बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, 10th की केमिस्ट्री का हम लोग चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से आज हमारे पास टॉपिक है जी यूजेस ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड के यूजेस हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड की। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है जी H2SO4। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए, यानी खाद्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको यूज़ करते हैं जी, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि अमोनियम सल्फ़ेट बनाने के लिए। ठीक है, अमोनियम सल्फ़ेट हमारे पास जो है वो एक फर्टिलाइज़र है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। एक्सप्लोसिव्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि जी ये धमाका खेज अशिया बनाने के लिए। ठीक है, पेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स के अलावा डाइस बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जितनी भी ड्रग्स होती हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसकी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, वो है कि हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। ठीक है, जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सबसे पहला एसिड लिया है जी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और हम लोग इसके जो हैं वो यूजेस देख रहे हैं। हमने बात की कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम इसको अमोनियम सल्फ़ेट जो कि एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है, बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव्स यानी धमाका खेज अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, डाइस बनाने के लिए और ड्रग्स बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हमने इसकी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात की है कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी लेड स्टोरेज बैटरीज हैं, ठीक है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे पास जो हैं वो इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट MCQs है। ये पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज बैटरी में एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमारे पास कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हम लोग जो हैं वो सेकंड एसिड की बात करते हैं, वो हमारे पास है जी नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सेकंड पे कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है HNO3। ठीक है, HNO3 को हम लोग नाम देते हैं जी नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को भी हम लोग जो हैं वो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र के अलावा हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जी एक्सप्लोसिव बनाने के लिए। इसके अलावा हम पेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स के अलावा अगर हम मज़ीद बात करें, ठीक है, तो इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जी ड्रग्स बनाने के लिए भी। ठीक है, ड्रग्स बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो इचिंग डिज़ाइन होते हैं, इचिंग डिज़ाइन होते हैं ऑन कॉपर प्लेट। ठीक है, यानी कॉपर की प्लेट के ऊपर हम लोग जो हैं एसिड को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन बनाते हैं, जिसे कहते हैं इचिंग डिज़ाइन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास कौन से एसिड की मौजूदगी में होता है जी, नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के यूजेस में हम लोगों ने बात की जी, हम इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे, इसके अलावा एक्सप्लोसिव यानी धमाका खेज अशिया बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेंट्स के अलावा हम इसको इस्तेमाल करते हैं जी ड्रग्स बनाने के लिए।
जो इचिंग डिज़ाइन होते हैं कॉपर की प्लेट के ऊपर, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट MCQs है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जो कॉपर की प्लेट के ऊपर इचिंग डिज़ाइंस होते हैं ये कौन से एसिड की मौजूदगी में होते हैं, तो ये होते हैं नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के बाद हमारे पास जो है वो थर्ड एसिड आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास कौन सा आता है जी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका फार्मूला हमारे पास कौन सा है जी, HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को के हम लोगों ने यूजेस देखने हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर क्लीनिंग मेटल्स को क्लीन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको टैनिंग के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। टैनिंग का प्रोसेस होता है कि चमड़े को जो रंगने का काम होता है। ठीक है, और जितनी भी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस में हमने देखा कि इसमें हमारे पास जो है वो आ जाता है जी कि मेटल्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चमड़े को रंगने के लिए यानी टैनिंग प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं, और जितनी भी प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ पे हमारे पास एसिड आता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड का अगर हम सबसे पहले फार्मूला लिखें, ठीक है, तो ये हमारे पास है जी C6H5COOH। ठीक है, हमारे पास कौन सा फार्मूला है इसका, C6H5COOH है। ठीक है, ये होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी फूड की प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, यानी खुराक को महफूज करने के लिए हम लोग जो हैं वो इस एसिड को इस्तेमाल करते हैं, बेंजोइक एसिड को। ठीक है, बेंजोइक एसिड के बाद हमारे पास जो है लास्ट एसिड आता है। ठीक है, या हमारे पास है जी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला सबसे पहले राइट करते हैं। एसिटिक एसिड हमारे पास होता है जी CH3COOH। ये हमारे पास कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सबसे पहले फ्लेवरिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फूड को फ्लेवर देने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प। वास्प होते हैं जो बीड़ होती है। ठीक है, बीड़ को कहा जाता है। ठीक है, जो बीड़ का डंग होता है, स्टिंग कहते हैं जी डंग को। ठीक है, बीड़ के जो डंग के इलाज के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड को। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास कौन सा एसिड था जी, एसिटिक एसिड, जिसमें हम लोगों ने बात की कि फार्मूला है CH3COOH। इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड को फ्लेवर देने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं खुराक को महफूज बनाने के लिए। और थर्ड पे हमारे पास है कि जो बीड़ के डंग के इलाज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने बात की है जी एसिड के यूजेस की। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला एसिड देखा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने इसके यूजेस पढ़े कि फर्टिलाइज़र में, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, डाइस, ड्रग्स, और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका MCQs के तौर पे भी है कि लेड स्टोरेज बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने सेकंड एसिड देखा है HNO3, जिसे हम कहते हैं जी नाइट्रिक एसिड। इसको भी फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, ड्रग्स, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसको इचिंग डिज़ाइन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कॉपर की प्लेट के ऊपर। ठीक है, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको मेटल की क्लीनिंग में, टैनिंग यानी इसको रंगने के काम आता है चमड़े को। ठीक है, और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेंजोइक एसिड है जिसका फार्मूला है जी हमारे पास C6H5COOH। ठीक है, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड की प्रिजर्वेशन में,
और एसिटिक एसिड है जिसको फूड को फ्लेवर देने के लिए, फूड की प्रिजर्वेशन के लिए और बीड़ के डंक के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड की। नेचुरली अकरिंग एसिड, ठीक है। हम लोगों ने कुछ एसिड देखने हैं जो कि फितरत में हमारे पास पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। और उनके जो है हम सोर्सेस देखेंगे, इन्हें कुछ एसिड लेंगे और हम लोग देखेंगे कि उनके सोर्सेस कहाँ से होते हैं, इनको हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास जो है वो सबसे पहला एसिड आता है जी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो है ये हमने देखना है कि इसका सोर्स कौन सा है। ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, लेमन के अलावा जो ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, इससे भी हासिल किया जाता है। यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट है ये उनसे हासिल किया जाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड के बाद हम लोग देखते हैं जी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ये हमारे पास हासिल किया जाता है जी सोर मिल्क से। इसको हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, सोर मिल्क से हासिल करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड के बाद हमारे पास है जी फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड हम लोग हासिल करते हैं स्टिंग ऑफ बीज एंड आंट्स। जो चींटियों की और मक्खियों के डंग होते हैं, स्टिंग्स होते हैं, उनसे हासिल करते हैं जी हम लोग फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के बाद हमारे पास आता है जी ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और ब्यूटायरिक एसिड को हम लोग हासिल करते हैं रैंसिड बटर से। रैंसिड बटर का मतलब होता है बासी मक्खन, ठीक है। बासी मक्खन से हासिल करते हैं जी ब्यूटायरिक एसिड को। फिर हमारे पास है जी टार्टारिक एसिड। इसको हम लोग हासिल करते हैं ग्रेप्स से और एप्पल से, ठीक है। ग्रेप्स और एप्पल से हासिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी मैलिक एसिड है। और मैलिक एसिड को हम लोग जो है वो हासिल करते हैं जी एप्पल से। मैलिक एसिड को कहाँ से हासिल किया जाता है, एप्पल से, ठीक है। यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है इसको हम लोग हासिल करते हैं जी यूरन से। ये यूरन से हासिल किया जाता है। और लास्ट पे हमारे पास है जी स्टीरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, स्टीरिक एसिड, ठीक है। स्टीरिक एसिड को हम लोग इसके जो सोर्स हैं वो हमारे पास है जी फैट्स, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो है कुछ एसिड देखे हैं और इनके सोर्सेस देखे हैं, ठीक है। जिसमें से हमने बात की है सबसे पहले जी सिट्रिक एसिड की, जो कि जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, उन सब से हासिल किया जाता है। सेकंड पे हमने बात की जी लैक्टिक एसिड की, और ये हमारे पास हासिल होता है जी सोर मिल्क से, और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है, ये MCQ के लिहाज से पूछ लिया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड थर्ड पे हम लोगों ने देखा है। फॉर्मिक एसिड जो है इसको हम लोग बीज और आंट्स के स्टिंग से हासिल करते हैं। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है जी ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड को रैंसिड बटर से हासिल किया जाता है, यानी बासी मक्खन से। और फिफ्थ पे है जी हमारे पास टार्ट्रिक एसिड, जिसको ग्रेप्स और एप्पल से हासिल किया जाता है, ठीक है। सिक्स पे हमारे पास है जी मैलिक एसिड। मैलिक एसिड को हम एप्पल से हासिल करते हैं। सेवन्थ पे हमारे पास एसिड है जी यूरिक एसिड, जिसको हम यूरिन से हासिल करते हैं। और हमारे पास जो लास्ट हम लोग बात कर रहे हैं स्टीरिक एसिड, जिसको हम लोग हासिल करते हैं जी फैट से, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने कुछ एसिड जो नेचुरली अकरिंग एसिड है और उनके सोर्सेस देखे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो हैं इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमारे पास MCQs पूछ लिए जाते हैं कि फ़र्ज़ करें कि जैसे पूछ लिया जाए कि लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ से हासिल किया जाता है, तो हमने बताना होता है कि ये सोर मिल्क से हासिल होता है। तो एसिड के सोर्सेस के बाद हम लोग बात करते हैं जी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
बेसिस, ठीक है। बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात करते हैं कि बेसिस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो बेसिस जो हैं उसकी हम लोग यहाँ पे दोनों तरह की डेफिनेशंस देखते हैं कि इसमें फ़िज़िकल भी आ जाती हैं हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग इसमें देखते हैं और हम लोग देखते हैं जी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो आज बात करनी है जी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, यानी कि हम लोग देखने जा रहे हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल जो है बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि इनका टेस्ट जो है वो बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास जो है वो स्लिपरी फील होती हैं, फिसलने वाली चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो सोप है, ठीक है। तो सोप को अगर टच करें तो ये क्या होता है, स्लिपरी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लिटमस पेपर के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी ब्लू में, ठीक है। बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, ब्लू में, ठीक है। ये नॉन क्रोसिव होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन क्रोसिव। इसके बरक्स हमने एसिड में पढ़ा था कि ये क्रोसिव होती हैं, ठीक है। लेकिन बेसिस हमारे पास क्या होती हैं, नॉन क्रोसिव होती हैं, सवाए एक्सेप्ट वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। एक्सेप्ट वर्ड का मतलब होता है सवाए, ठीक है। कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaOH एंड KOH, ठीक है। यानी कि बाकी तमाम बेसिस हमारे पास नॉन क्रोसिव होती हैं, लेकिन जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के, ये हमारे पास नॉन क्रोसिव नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, क्रोसिव होते हैं, ठीक है। और इनका जो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्वस सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग वाटर में बनाते हैं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। यानी जब भी इनका एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम लोग बात कर रहे थे कि एक तो इसका टेस्ट की हमने बात की कि बिटर टेस्ट होता है, दूसरे नंबर पे ये स्लिपरी फील होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं जी ब्लू में, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जी नॉन क्रोसिव, सवाए इसमें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आ जाते हैं NaOH और KOH के, ठीक है। और इनका एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट करता है जी इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है सबसे पहले यूजेस देखे हैं एसिड के, उसके बाद हमने कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड और उनके सोर्सेज देखे, और फिर हम लोगों ने बात की जी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की, जिसमें से आज हम लोगों ने पढ़ी हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।